फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, चौधरी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हरीश शर्मा मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं कोई दूर में पैदल चलते हुए, इसमें कोई हमारी आपकी किसी की गर्ज नहीं है, एक मोहब्बत रसूल है जो हमारे दिलों में एक अपना से अपना मोमिन के दिल में घर करके रखती है। लेकिन काफ़ी वक्त से इस देश के अंदर नरसिम्हा आनंद जैसे और पिंकी चौधरी जैसे लोग, उत्तम उपाध्याय जैसे लोग, इन लोगों ने देश में एक ऐसा माहौल खड़ा कर रखा है कि ये न जाने कब देश के अंदर कत्लेआम मचवाने की हमेशा ये लोग कोशिश करते हैं। इतनी कोशिश करते हैं, हमें इतना उकसाते हैं कि हमारे दिल में कई बार आता है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि इन लोगों को सबक मिले। लेकिन हमारी दीनी तालीमात ने, हमारे इस्लाम ने हमें रोक रखा है, हमें रोक रखा है ऐसी कोई हरकत करने पर। इसलिए हम लोग खामोश रहते हैं और कानून का सहारा लेते हैं। लेकिन कानून का सहारा कब तक लेंगे? जिस देश की अदालतें आस्था के ऊपर फैसले करती हो, जिस देश की अदालतें एक मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले का बयान देने वाले इंसान को, जिसने ये ऐलान कर दिया कि कत्लेआम होगा, नरसंहार करेंगे, उसने कह दिया कि मुल्ले काटे जाएंगे, उसने ये कह दिया कि मुल्ले काटे जाएंगे, और उसके बाद उसको 50,000 रुपए के मुचलके पे जमानत दे दी जाती है दिल्ली कोर्ट से। ये कहाँ का इंसाफ है हमारे साथ? ये कहाँ का इंसाफ है? मैं पूछना चाहता हूँ। और हमारे रहबर कहाँ है? मुसलमान अपना हितैषी अपना समझता है इन कांग्रेस के लीडरों को। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ से सवाल करना चाहता हूँ इन कांग्रेस के लीडरों से, जिनको आप और हम सब मिलकर इनको वोट करते हैं, इनको चुनते हैं कि ये हमारे लिए आवाज उठाएंगे। आज इस मुद्दे पर उसने, उस बेगैरत इंसान ने, उस पिंकी भैया, उस नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, जो बिगड़े किस्म का इंसान है जिसका नाम ही औरतों वाला है, उसने हमारे स्कूल की शान में एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर, एबीपी न्यूज गंगा के ऊपर, उसने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करी। संसद भवन के बाहर जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली देश का दिल, जिसके अंदर एक 2 कौड़ी के इंसान ने उठ करके मुसलमानों के लिए इतने बड़े बयान दे दिए, जिसमें कि वो मुसलमानों को काटने की बात करता है, जिसमें वो हमारे अल्लाह के लिए बेउन्नति करता है, जिसमें कि वो ऐसी बातें करता है कि जिनको वो कतई ना काबिल बर्दाश्त भी नहीं है। और हमारे लोग हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं हमसे कहते हैं कि यूपी का चुनाव है, देश में चुनाव चल रहे हैं, ये चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए, किसानों का आंदोलन दबाने के लिए ये माहौल खराब किया जा रहा है। अरे तो क्या तुम्हारी इतनी ही औकात है इस देश के अंदर कि तुम्हें किसी भी मुद्दे को दबाने के लिए तुम्हें आगे कर दिया जाएगा और तुम्हें गालियां दी जाएंगी? तुम्हारी इतनी औकात है, मुसलमानों की क्या इतनी हैसियत है कि ये तुम्हें किसी भी मुद्दे को दबाने के लिए तुम्हें गालियां बकेंगे? पिंकी चौधरी जैसे और उत्तम उपाध्याय, हरीश शर्मा जैसे लोगों पर और उनके साथ जितने भी लोग मुलव्विस थे जो वीडियो में देखे जा रहे हैं, हम लोग उन्हें पहचान सकते हैं, हम लोग उनकी प्रोफाइलों में पहुंच सकते हैं। तो क्या दिल्ली पुलिस उनकी प्रोफाइलों में नहीं पहुंच सकती? दिल्ली पुलिस लाल किले पर पीठ पीछे देखने वाले कैमरों से किसानों को पहचान सकती है, लेकिन कैमरे के सामने नारे लगाने वालों के दिल्ली पुलिस नाम नहीं पता कर सकती। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमने कई बार ऐसी FIR आती है लेकिन वो दर्ज नहीं होती है, जबकि देश के हर हिस्से में वो FIR दर्ज होती है। यहाँ कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद हमारी FIR दर्ज नहीं होती है। कोई हमारे प्रतिनिधि जो होते हैं वो आकर के हमारी FIR दर्ज कराने के लिए कोई दबाव नहीं बनाते। आज हम यहाँ खुद चलकर आए हैं और
बच्चा यहाँ चल कर आया है, जिसके दिल में दर्द है, वो अपना दर्द लेकर आया है, उसका कलेजा खींचा जाता है जब वो अपने रसूल की शान में गुस्ताखी सुनता है। उसका दिल तो न जाने क्या क्या चाहता है, लेकिन वो बर्दाश्त करता है। वो बंधा हुआ है इस देश के संविधान से, लेकिन कब तक बना रहेगा वो इस देश के संविधान से? कब तक? मैं पूछना चाहता हूँ कि कब तक बना रहेगा? तो हम यहाँ चल कर आए हैं, एक FIR दर्ज कराएंगे खामोशी के साथ, इत्तेफाक दिखाएंगे और इत्तेहाद दिखाएंगे अपने यहाँ कि हमारे जो दीन की तालीमात है वो ये है कि जो हमारी रहबरी करे उसकी हम बात को माने। तो आज हम अपनी बात, अगर हम जो लोग जा रहे हैं FIR कराने, आप लोग यहाँ बैठेंगे, साइड में बैठेंगे, अंदर देखते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर अपन फैसला करेंगे कि अपने को क्या करना है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। करने के बाद बस निजी बसें खड़ी है, इसके अंदर बैठ जाना और शांति से साइड में बैठ रहना जब तक हम नहीं आएंगे। जब तक हम नहीं आएंगे यही बैठे रहना शांति से। रोड एक ब्लॉक किया अपन को, दूसरे रोड ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है ना? इसी रोड पे रहना है। हाँ रईस भाई, हाँ बुला लो सर भाई। अरे डिबेट कौन देगा? आप लोग ले लो, एक साथ ही आ जाओ, सब लोग एक साथ आ जाओ, सब लोग आ जाओ, एक साथ आ जाओ। फाइट तो एक ही देगा ना? माइक यही आज का सिस्टम यही हो जाता है। रास्ता जाम करके काम करते हैं। किस क्या आज रोड ब्लॉक कर रखा है आपने? क्या कुछ मुद्दा है? क्या कर किया है? ये तो हम लोगों ने एक साथ बिठा दिया है कि जो परेशानी किसी को ना हो, रोड ब्लॉक ना हो, इसलिए एक तरफ बिठा दिया क्योंकि जगह की बहुत कमी है। क्या मुद्दा हमने नहीं किया है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो दिल्ली जंतर मंतर पर पिंकी चौधरी, आशीष उपाध्याय, हरीश शर्मा और उत्तम उपाध्याय, जो भगवा कलर के कपड़े पहना हुआ एक आतंकी चूहा वहाँ जंतर मंतर पे ये बयान देता है, इस देश में नरसंहार करने की आह्वान करता है। वो कहता है कि जब मुल्ले काटे जाएंगे, वो हमारी मुसलमानों की तुलना सुअरों से करता है। वो सुअरों से हमारी तुलना करता है, जबकि उसकी शक्ल खुद की सुअर की तरह है। वो इस देश में देश को दो भागों में बांटने की कोशिश कर रहा है और दिल्ली पुलिस को अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। हमें उसका नाम पता है, लेकिन दिल्ली पुलिस को उसका नाम नहीं पता है। तो हम उस सिलसिले में आज FIR दर्ज कराने आए हैं, क्योंकि हम कांग्रेस को वोट करते हैं और हम कांग्रेस शासित राज्य में हैं इस टाइम। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम कांग्रेस के जो शासित राज्य हैं उसके अंदर तो मुसलमानों की आवाज़ सुनी जाएगी, उनके जज्बातों को देखा जाएगा और उनकी जो सुरक्षा है उसको लेकर के कुछ इंतजाम किए जाएंगे। जबकि आज तक ऐसा नहीं हो। गायों पर आप कानून बना रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पर आप कोई कानून नहीं बना रहे। मुसलमानों को मार करके लोग बरी हो जाते हैं कोर्ट से, लेकिन गाय को मार करके वो बरी नहीं होते, उनको सीधा मार दिया जाता है। तो भाई हम मुसलमान हैं, हम अपनी एक वोट देते हैं कांग्रेस को ये सोच करके ये हमारा सेफ्टी करेगी, ये हमारे हितैषी है। लेकिन अगर वो हमारे हितेश में नहीं बोलेगी तो वो आने वाले वक्त में हमारे किस काम की। और भी समाजों को साथ लेके कर रहे हैं प्रदर्शन या सिर्फ मुस्लिम समाज हमारे साथ है? इसमें कई समाजों के लोग हैं। इसमें दलित समाज कौन समाज के लोग हैं? इसमें दलित समाज के लोग हमारे साथ हैं और भी जैन समाज के लोग हमारे साथ इवन खड़े हुए हैं और कई समाजों के लोग इसमें हैं। अभी पीछे है, मैं आपको बताता। लेकिन बस हम अभी क्या मांग क्या है आपकी? मांग हमारी ये है कि हमारी FIR दर्ज की जाए उत्तम उपाध्याय, नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह और पिंकी चौधरी के खिलाफ और नरसिंह अनिल सरस्वती आनंद जो है उनके खिलाफ
वो आए दिन ऐसे देश में बयान देता रहता है कि जिससे कि देश के हालात कभी भी बिगड़ने के कगार पर रहते हैं। अभी ये जो किया गया है देश की दिल्ली राजधानी से ये सारे काम किए गए हैं और वहाँ पर उनको अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक शख्स की गिरफ्तारी हुई आशीष उपाध्याय की, जिसको 50,000 रुपये के मुचलके पर, निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया, जबकि उसमें धाराएं NSA और UAPA की धाराएं लगना चाहिए थी। ये देश में गृह युद्ध छेड़ने जैसा था। ठीक। भाई एक बात सुनो, ये रास्ता छाया में बैठा दे, छाया में बैठ जाओ इधर। अरे छाया में बैठ जाओ, साइड में सब।